नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सच में बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है द गोल्डन मैंगोज एंड द हीटेड रॉड्स, यानी सोने के आम और गरम लोहे की छड़ें। हमारी इस कहानी में ना लालच ही सबसे बड़ा विलन है, और हम देखेंगे कि कैसे ये लालच इंसान को भारी मुसीबत में डाल देता है। द किंग्स सैड विश, यानी राजा की उदास इच्छा। विजयनगर के बहुत ही दयालु राजा कृष्णदेव राय काफी दुखी थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी प्यारी माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से चली गई थी, और जाने से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी कि उन्हें मीठे मीठे रसीले आम खाने थे। राजा इसी बात को सोच सोचकर उदास बैठे रहते थे। द ग्रीडी प्रीस्ट्स ट्रिक। अब आती है लालची पुरोहित की चाल। दरबार में जब इस लालची राजपुरोहित को राजा के दुख के बारे में पता चला ना, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सोने के सिक्के चमकने लगे। उसने सोचा कि राजा की उदासी का फायदा उठाकर खजाना लूटने का इससे बढ़िया मौका तो मिल ही नहीं सकता। उस पुरोहित ने राजा के पास आकर एक अजीब सी नाक से बोलते हुए आवाज में कहा, महाराज, एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करें और हर एक ब्राह्मण को सोने का एक एक आम दान में दें। इससे आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाप रे बाप, क्या चालाकी थी ये! राजा के सीधेपन का फायदा उठाकर उसने पूरा जाल बिछा दिया। सोचिए, हर एक के लिए सोने का एक आम। जरा आंखें बंद करके सोचिए बच्चों, असली सोने से बना एक आम कितना भारी, कितना चमकदार और बिल्कुल पीला होगा। और वो भी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों आम। ये कोई छोटा मोटा लालच नहीं था, ये तो राजा का पूरा खजाना खाली करने का प्लान था। और बेचारे राजा ने अपनी मां के प्यार में ये मान भी लिया। तेनाली रामा सीक्रेट प्लान, तेनाली रामा की गुप्त योजना। जब हमारे होशियार हीरो तेनाली रामा को इस बेईमानी के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। वो तुरंत समझ गए कि इस लालची पुरोहित को तो अब मजा चखाना ही पड़ेगा। तो बच्चों, अब आप ही सोचिए, तेनाली उसे सबक कैसे सिखाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या वो राजा से जाकर सीधे शिकायत करेंगे, या कोई जादू कर देंगे, या फिर उन सोने के आमों को ही चुरा लेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका शानदार मास्टर प्लान। द ग्लोइंग रेड रॉड्स, चमकती हुई लाल छड़ें। कुछ दिनों बाद तेनालीरामा ने राज्य के सभी ब्राह्मणों और उस लालची पुरोहित के लिए अपनी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया दावत रखी। लेकिन एक दावत में जहां रसगुल्ले होने चाहिए, वहां ये लाल गरम लोहे की छड़ें कहां से आ गईं? ये कैसा रहस्य है? ये था तेनाली का धांसू प्लान। स्टेप नंबर 1, एक लजीज दावत का आयोजन करना। सबने खूब डकार मार मार कर खाना खाया। स्टेप 2, सभी मेहमानों को घर के पिछवाड़े की तरफ ले जाना। और स्टेप 3, एक डरावना सरप्राइज। जब वे पीछे गए तो वहां भयंकर आग जल रही थी, और आग में एकदम लाल छनछनाती हुई लोहे की छड़ें तप रही थीं। उन लाल गरम छड़ें को देखते ही लालची पुरोहित के तो पसीने छूट गए। डर के मारे कांपते हुए उसी अजीब सी नाक वाली आवाज में वो चिल्लाया, ये क्या बकवास है भाई? हम यहाँ शांति से खाना खाने आए थे, ये डरावनी लोहे की छड़ें क्यों गरम कर रहे हो? तब तेनाली ने बड़ी ही उदास शक्ल बनाकर एक झूठी कहानी सुनाई। बोले, क्या करूं महाराज, मेरी मां के घुटनों में बहुत भयानक दर्द रहता था। एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि दर्द दूर करने के लिए उनके घुटनों को लाल गरम लोहे की छड़ से दागा जाए। लेकिन छड़ गरम होने से पहले ही मेरी प्यारी मां चल बसी। अब जरा तेनाली का दिमाग देखिए। राजा की मां को आम चाहिए थे, तो पुरोहित ने सोने के आम मांगे, राइट? अब तेनाली की मां को दर्द के लिए गरम छड़ चाहिए थी, तो इसका मतलब तेनालीरामा के हिसाब से आत्मा की शांति के लिए इन सभी ब्राह्मणों के घुटनों पर भी गरम छड़ दागनी पड़ेगी। हाँ, एकदम गजब का दिमाग। पुरोहित बुरी तरह से अपने ही जाल में फंस गया था। अ क्लेवर लेसन लर्न्ड, चतुराई भरा सबक। जरा उस लालची पुरोहित के चेहरे के भावों के बारे में सोचिए। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया होगा ना? आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि तेनालीरामा ने उसकी चालाकी पकड़ ली है और उसे उसी के बनाए हुए नियम से हरा दिया है। और फिर पता है क्या हुआ? अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर उस पुरोहित और बाकी सभी ब्राह्मणों ने वे सारे भारी चमकदार सोने के आम चुपचाप ले जाकर राजा को वापस कर दिए। गलत काम सुधारा गया, खजाना बच गया, और तेनाली की शानदार बुद्धिमानी की एक बार फिर जीत हुई। तो बच्चों, आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब हम ईमानदारी छोड़कर लालच में पड़ जाते हैं?
लालच हमें हमेशा बड़ी मुसीबत में डालता है, ठीक उस पुरोहित की तरह। और अंत में हमेशा सच्चाई और बुद्धिमानी की ही जीत होती है। तो क्या हम सब भी हमेशा तेनाली रामा की तरह चतुर और ईमानदार रहना पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस मजेदार कहानी में आज के लिए बस इतना ही। नई सीख के साथ फिर मिलेंगे।